नमस्कार बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ में फिर हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको नगरों के प्रकारों के बारे में बताया था। जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों को जिन अलग अलग भागों में बांटा गया था उसकी हमने चर्चा हमारे लास्ट वीडियो में की थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं नगरीय बस्तियों की समस्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नगरीय अधिवासियों की जो समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो बच्चों, जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों के अंदर समस्याएं पाई जाती हैं वो ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं के समान तो नहीं होती, लेकिन उसी प्रकार की स्थिति उनमें देखने को मिलती है। ग्रामीण अधिवासियों की समस्याओं और नगरीय अधिवासियों की समस्याओं में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो शहरी भाग जो होते हैं आकर्षक सुविधाओं के केंद्र तो होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शहरी भागों के अंदर निरंतर तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बहुत सारी समस्याओं का उदय हो जाता है और ऐसी समस्याओं के परिणाम स्वरूप नगरीय अधिवास जो होते हैं एक विपरीत स्थिति को दर्शाने लगते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ऐसे नगरीय भागों की समस्याओं की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है बच्चों, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण नगरों के आकार के बढ़ने की समस्या होती है। देखो, लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे नगर का आकार बढ़ता जाता है, नगर महानगर में कन्वर्ट होता है, सन्नगर में कन्वर्ट होता है और अंततः वृहद नगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वो जनसंख्या को तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, साथ साथ में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होती है। तो ऐसी स्थिति होती है नगरों के अंदर मिलने वाली कृषि के विकास की प्रक्रिया, तीव्र गति से संपन्न होने वाली औद्योगिक और मशीनीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा के विकास की प्रक्रिया और गांव में जो रोजगार की कमी देखने को मिलती है उसके कारण लोग कहाँ की ओर आते हैं, शहरों की ओर आने लगते हैं। गांव में मिलने वाली बेरोजगारी की स्थिति लोगों को मजबूरीवश शहरी क्षेत्रों की ओर आने को बाध्य कर देती हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान होती हैं। इन सभी आकर्षक दशाओं के कारण धीरे धीरे बाहरी क्षेत्रों से लोगों का जो आवागमन होता है उसके कारण शहरी क्षेत्र धीरे धीरे अधिक जनसंख्या के केंद्र बनते जाते हैं और अधिक जनसंख्या के केंद्र बनने के कारण उनमें जनसंख्या का वितरण भी बढ़ता है और जनसंख्या का वितरण बढ़ने के साथ साथ में घनत्व की प्रक्रिया भी बढ़ती जाती है। जब शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक जमावड़ा होने लगता है तो शहरी जो भूमि होती है वो कम पड़ने लगती है और उसी के परिणाम स्वरूप शहरी भूमि की कीमतें बढ़ने लगती हैं। एक जो मेन जो पॉश इलाका होता है वहाँ पर भूमि का मूल्य आसमान छूने लगता है। ऐसी स्थिति का न तो लोग गाँवों से जो लोग जाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी उन्नत नहीं होती कि इतने अधिक ऊंचे मूल्य वाली भूमि को खरीद सकें और न ही वहाँ पर अपने मकान बना पाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर मकानों की कमी आने लगती है, पर्याप्त मात्रा में लोगों को आवास नहीं मिल पाते, यातायात पर भार बढ़ने लगता है, सुबह और शाम के समय ट्रैफिक से आवागमन बाधित होने लगता है, दुर्घटनाएं घटित होने लगती हैं। ये सारी ऐसी समस्याएं बच्चों जो जनसंख्या के आकार के बढ़ने से हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। अब यदि हम चर्चा करें कि हमारे भारत में 1981 में लगभग 9 महानगर थे जिनकी जनसंख्या लगभग वर्तमान में 53 तक हो गई है और 2005 में विश्व के 438 महानगरों के स्थान पर 600 तक इनकी संख्या पहुंच गई है। इन आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे जनसंख्या जो वृद्धि तीव्र गति से बढ़ती जा रही है उसने लोगों को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने को मजबूर कर दिया है और ऐसी पलायनकारी स्थिति के कारण शहरों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नगर महानगर के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं और महानगर धीरे धीरे वृहद नगरों के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो आ रही है बच्चों वो नगरीय समस्या के रूप में हमारे सामने निकल कर आ रही है। दूसरी जो नगरीय बस्तियों की समस्या हमें देखने को मिलती है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। देखो, गंदी बस्तियों को कच्ची बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें झुग्गी झोंपड़ी भी कहते हैं। हमारे भारत में इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे झुग्गी झोंपड़ी कहा जाता है, चाल कहा जाता है, चेरी कहा जाता है, कटरा कहा जाता है, कच्ची बस्तियां कहा जाता है। विश्व के संदर्भ में भी इनके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। तो जब शहरों के अंदर ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती
और शहरों में भूमि का मूल्य बहुत ऊंचा मिलता है, तो न तो भूमि खरीद सकते हैं और इसके साथ ही बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव कारण लोगों के द्वारा जो आवास बनाए गए उनके कमरों का जो किराया होता है वो भी बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीब वर्ग के लोग न तो मकान खरीद पाते हैं और न ही किराए पर कमरा ले पाते हैं। अंततः उनको अपना जीवन बसर करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ भी कोई सरकारी भूमि देखने को मिलती है, खाली भूमि देखने को मिलती है, नालों के आसपास की भूमि देखने को मिलती है, सड़क मार्गों और रेल मार्गों के आसपास जो खाली भूमि देखने को मिलती है, उसी पर वो धीरे धीरे अपनी कच्ची झोंपड़ियाँ बनाने लग जाते हैं, तंबूनुमा मकान बनाने लग जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोगों को देखते देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ी झुग्गी झोंपड़ी कच्ची बस्ती का निर्माण हो जाता है। ऐसी बस्तियों को बच्चों गंदी बस्तियों के रूप में या कच्ची बस्तियों के रूप में जाना जाता है। बड़े बड़े जो औद्योगिक नगर मिलते हैं, महानगर मिलते हैं, उनमें एक छोटे से कमरे के अंदर बहुत सारे लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे बम्बई, जो मुंबई नामक महानगर है, बम्बई जिसे कहा जाता था, वहाँ पर चाल पाई जाती है और एक ही चाल के अंदर सैकड़ों लोग रहते हैं। न तो उनमें पीने का पानी उपलब्ध हो पाता है, न शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था होती है, न स्वच्छ वायु का वहाँ पे आ पाती है, न प्रकाश की कोई व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति जो होती है बच्चों गंदी बस्तियों के रूप में जानी जाती है। हमारे मुंबई की जो टोटल जनसंख्या मिलती है उसका लगभग 10 से 15% जो भाग है बच्चों गंदी बस्तियों के रूप में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ में इससे भी भयंकर स्थिति ये है कि मुंबई में गरीब तबके के जो लोग हैं वो सड़कों के किनारे रात को सो जाते हैं और वहीं पर अपना जीवन बसर करते हैं। और इसी कारण हमारी मुंबई के अंदर एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती, गंदी बस्ती, धारावी बस्ती का उदय हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती के रूप में जानी जाती है धारावी बस्ती। तो ये गंदी बस्तियों का जो उदय होता है, बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग और उसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त मात्रा में उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं हो पाती, जिसके कारण न तो किराए पर मकान ले पाते हैं और न ही अपनी भूमि खरीद पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यत्र तत्र जहाँ भी उन्हें खाली जगह नजर आती है वहीं पर अपने तंबू तान लेते हैं या फिर झोंपड़ियाँ बना लेते हैं और धीरे धीरे ऐसी झोंपड़ियों की संख्या बनकर गंदी बस्तियों के रूप में उभरकर सामने आती है। नगरीय अधिवासियों की तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण के रूप में। देखो, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का आकार बढ़ता जाता है। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। पर्यावरण का जो संतुलित स्तर था वो धीरे धीरे असंतुलित होने लगता है और ऐसी स्थिति में नगरों के अंदर अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कल कारखानों, उद्योगों से जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो जहरीला धुआं वायुमंडल में मिल जाता है, जो वायुमंडल है उसको प्रदूषित कर देता है। तो वायु प्रदूषण के रूप में हमारे सामने निकल कर आता है। अनियंत्रित रूप से जो वाहन चलते हैं, चाहे सड़क मार्गों के रूप में हो, रेल मार्गों, उनसे जो ध्वनि निकलती है, उस अनियंत्रित ध्वनि के कारण ध्वनि प्रदूषण की स्थिति हमारे सामने निकल कर आती है। लगातार मकान बनते रहने से पेड़ पौधों को काटा जाता है। उन पेड़ पौधों के क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते थे उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जैव विविधता में धीरे धीरे कमी आती जाती है और मानव के साथ साथ पशुओं और वनस्पति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे प्रदूषित वातावरण में लोगों का रहना खतरनाक सिद्ध होता है और परिणाम ये होता है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण हृदय से संबंधित और श्वास से संबंधित और तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य मानसिक व्यवधान का शिकार होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियां निकल कर सामने आती हैं। टोक्यो नामक शहर का यदि हम उदाहरण लें तो वहाँ पर वायु प्रदूषण इतना अधिक हो गया था कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो परिणाम स्वरूप उनको कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ी। तो सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है कि श्वसन के लिए जो आवश्यक शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा वो भी नहीं मिल पा रही। भारत में दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, इन शहरों की स्थिति भी आप देख लें तो बद से बदतर होती जा रही है। इन महानगरीय भागों में जो वृहद नगरीय क्षेत्र हैं, इन वृहद नगरीय भागों में शीतकाल के दौरान वायु के प्रदूषित होने से धूम्र कोहरे की स्थिति देखने को मिलती है। पूरे शीतकाल के दौरान सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं हो पाते, धुएं का कोहरा छा जाता है। तो इतनी भयंकर विपरीत जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं उनके कारण मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है और ये नगरीय भागों में या नगरीय क्षेत्रों के अंदर मिलने वाली
एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर हमारे सामने उभर कर आते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में अनेक प्रकार की समस्याओं का उत्पन्न होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। तो उनमें से कुछ समस्याओं की हमने चर्चा आज की वीडियो में की। नेक्स्ट वीडियो में नगरीय अधिवासियों में जो कुछ और समस्याएं देखने को मिलती है उनकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।